जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेष राशि वालों, आज हम आपके बारे में बहुत विस्तार से जानेंगे। अभी तक हमने जाना कि आप कैसे होते हैं, आपके जीवन के कुछ कड़वे अनुभव, कुछ सच और आपका भाग्य क्यों रूठा है। लेकिन आज हम आपके बारे में और ज़्यादा गहराई से बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो मेष राशि मंगल की राशि है और सभी राशियों में पहला जो राशि है वो मेष राशि है। अब मेष राशि मंगल की जो राशि है ये बहुत ज़्यादा अलग है, हटके है, क्योंकि मेष राशि के जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी और की नहीं होती, क्योंकि इनकी विशेषताएं, इनकी खूबियाँ, ये सब कुछ ज़्यादा ही इनके जीवन में आता है। तो पहली राशि है तो सब कुछ ज़्यादा है। लेकिन उसके पहले कि हम आपको विस्तार से बताएं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तब लाइक करें, अपनों से शेयर करें, जो भी आपके जानने वाले मेष राशि के हैं उनसे शेयर ज़रूर करें। और आप अपने बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट granddharmasarmarg.com गूगल सर्च करके आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मेष राशि कितनी महत्वपूर्ण है, इनके जीवन में कौन कौन से नक्षत्र का प्रभाव क्या होता है, क्योंकि 27 नक्षत्र में 3 नक्षत्र से मिलकर मेष राशि बनता है। यानी हर मेष राशि, वैसे तो हर 12वां व्यक्ति मेष राशि का है, लेकिन सारे मेष राशि वाले एक तरह के नहीं होते। आपने देखा होगा हर मेष वाला अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि 3 नक्षत्र का प्रभाव है और अलग अलग नक्षत्र का अलग अलग प्रभाव पड़ता है जीवन में। अब जैसे मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र। तो अश्विनी नक्षत्र वाले मेष राशि अलग तरह के होंगे, जो भरणी नक्षत्र वाले मेष राशि हैं वो थोड़े अलग होंगे, और जो कृत्तिका वाले मेष राशि हैं उनका प्रभाव अलग होगा। यानी ये तीनों ही मेष राशि वाले अलग अलग होंगे। तो आप अपनी कुंडली निकाल के जरूर देखिए कि आपका जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीवन को विस्तार से समझने के लिए। तो उसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको शुरुआत में ही कह दें कि अगर आपकी राशि मेष है तो मेष राशि का सबसे ज़्यादा जो ना माथे पर इसका भार होता है। तो अक्सर देखा होगा मेष राशि वालों को माथे में चोट चपेट लगते रहता है। तो आपको सलाह लेकर, याद रखिए सलाह लेकर, बिना सलाह के मत पहनिएगा। एक सलाह लेकर मूंगा जरूर धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मूंगा धारण करने से क्या होगा? आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, आपका जीवन बेहतर बना रहेगा। तो मेष राशि वालों की विशेषताएं क्या है, खूबियां क्या है? क्योंकि मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि का मतलब होता है उग्र, बहुत सारे एनर्जी, शक्ति। और मेष राशि चर राशि यानी चलती रहती है। वैसे तो सूर्य के बहुत प्रिय राशि भी है मेष राशि, और सूर्य मेष राशि में उच्च राशि के हो जाते हैं। तो मेष राशि के 3 हिस्से हैं, 3 नक्षत्र में बटे हुए हैं। तो मेष राशि की जो 3 नक्षत्र का प्रभाव है वो अलग अलग होगा। यानी अलग अलग नक्षत्र के साथ मेष राशि अलग अलग स्वभाव और अलग अलग प्रभाव पैदा करती है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले, अगर आपकी राशि तो मेष है लेकिन आपका नक्षत्र अगर अश्विनी है, यानी अश्विनी नक्षत्र वाले मेष राशि जो हैं वो कैसे होंगे। तो आपका अगर राशि मेष है, नक्षत्र अश्विनी है, तो अश्विनी नक्षत्र का जो स्वामी है वो केतु है, और अश्विनी नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है, जिसको हम सतैसा या मूल नक्षत्र भी कहते हैं। इस नक्षत्र में मेष राशि थोड़ी दूषित हो जाती है, थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है और केतु के साथ मंगल का संबंध, यानी मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है। तो मंगल और केतु का संबंध बनने से अश्विनी नक्षत्र वाले लोग, आपका सर, आपका खोपड़ी वाला जो हिस्सा है वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है, बहुत संवेदनशील हो जाता है। और अक्सर अश्विनी नक्षत्र वाले यह शिकायत करते हैं कि उन्हें सर दर्द है। तो इस नक्षत्र के लोग बड़े क्रोधी भी होते हैं और बड़े तुनक मिजाज होते हैं, लेकिन इनके अंदर चिकित्सा की ताकत बहुत होती है। ये अगर डॉक्टर बनेंगे तो बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे। वैसे शासन की संभावना भी इनके अंदर होती है। दूसरों के ऊपर शासन कैसे करना है इनको पता है, लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन उसके पहले कि हम आपसे और विस्तार से बात करें, एक बात पहले ही बता दें, अगर आपका नक्षत्र अश्विनी है तो आप
आंवले का वृक्ष अपने हाथों से लगाएं। कहाँ लगाएंगे? आपका कोई बागान है वहाँ लगा सकते हैं, बगीचे में लगा सकते हैं, रोड साइड लगा सकते हैं, मंदिर में लगा सकते हैं और लगाकर नियमित रूप से उनकी पूजा करें। जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे जीवन की मुश्किलें समाप्त होगी और आपका भाग्योदय भी होता चला जाएगा। अब थोड़ा और विस्तार से जानते हैं आपके बारे में। तो देखिए, अश्विनी नक्षत्र जो है ना, ये बुद्धिमान नक्षत्र है, यानी इस नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। किसी बात को ध्यान से सुनना, समझना, समझकर तभी उस बात को आगे बढ़ाना, ये इन्हें पसंद आती है। सुनी सुनाई बातों पर आंखें बंद कर विश्वास नहीं करते। सभी कार्यों को कुशलता और शीघ्रता से समाप्त करने वाले होते हैं। अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करते हैं, सत्यवादी होते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों का स्वभाव थोड़ा रहस्यमयी होता है। वैसे तो स्वतंत्र व्यक्ति होते हैं, किसी के अधीन रहना इन्हें पसंद नहीं। अश्विनी नक्षत्र वाले जो मेष राशि वाले होते हैं, इनकी चाल तेज होती है, दिखावा पसंद होती है, लेकिन मान सम्मान का बहुत ध्यान रखते हैं। इससे ये समझौता नहीं करते और अन्याय बिल्कुल सहन नहीं करते। तुरंत ये रिस्पॉन्स करेंगे, बुलंद आवाज़ उठाएंगे। वैसे तो चिकित्सा के क्षेत्र में अगर ये जाएं तो ज़्यादा सफल होते हैं, लेकिन करियर की बात करें तो देखिए, आर्थिक दृष्टि से जीवन में कभी समस्या आती ही नहीं और ज़्यादातर मामलों में देखा गया है अश्विनी नक्षत्र वाले नौकरी करते हैं, सरकार से इनको लाभ होता है, विशेष लाभ। और इस नक्षत्र के व्यक्ति यदि अपना व्यवसाय करें तो बड़े लोगों से संपर्क बनाना इनका शौक होता है। सलीकेदार लोगों से अधिक ये पसंद करते हैं जुड़ना। वैसे तो घुड़सवार पहले के ज़माने में होते थे और अभी भी होते हैं, उन क्षेत्रों में ये सफल होते हैं। सौंदर्य के प्रसाधन के जैसे पार्लर है या किसी भी तरह का कॉस्मेटिक्स से जुड़कर ये अपना भाग्य को और प्रबल कर सकते हैं, ये सफल हो सकते हैं। पर दूसरी तरफ अश्विनी नक्षत्र 27 नक्षत्र में पहला नक्षत्र है और अश्विनी नक्षत्र के बारे में ये भी कहा जाता है कि इनका नक्षत्र का स्वामी शुक्र भी है। इसी कारण से इस नक्षत्र में जन्मे लोग विलासिता पूर्ण जिंदगी जीते हैं, समाज में इनकी प्रतिष्ठा बनी रहती है और साथ ही साथ ऐसे लोग स्वाभिमानी होते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र वाले लोग परिवार से बहुत जुड़े हुए होते हैं, थोड़ा सा जिद्दीपन होता है और पिता की अपेक्षा इनको माँ से अधिक सहयोग और प्रेम प्राप्त होता है। उम्र के 26 से 30 वर्ष की आयु में विवाह होने की संभावना बनती है ज़्यादा और संतान में पुत्र संतान की संभावना ज़्यादा है। वैसे तो महंगी और आरामदायक वस्तुओं में रुचि रखने वाले होते हैं। जीवन के 30 वर्ष तक आप कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखते हैं, लेकिन इसके बाद आप सफलता गढ़ते जाते हैं। जो महिलाएं होती हैं अश्विनी नक्षत्र में जन्मी, वो सुंदर धन धान्य से युक्त श्रृंगार में रुचि रखने वाली होती हैं, बहुत मीठा बोलती हैं, सहनशील होती हैं। वैसे तो ईश्वर पर आस्था रखने वाली और सबका सम्मान करने वाली होती हैं। तो अब हम विस्तार से जानते हैं। अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण हैं और चारों ही चरण मेष राशि में। तो प्रथम चरण का स्वामी मंगल है और इस चरण में जन्मे व्यक्ति दूसरों की वस्तु उठाने की इनकी आदत होती है। अब देखिए, जन्म नक्षत्र का स्वामी केतु है और लग्नेश मंगल है, तो मित्र होने के कारण यहाँ पर मंगल और केतु की दशा शुभ फल देगी। और यहाँ पर द्वितीय चरण में अगर अश्विनी नक्षत्र का द्वितीय चरण में जन्म हुआ है तो द्वितीय चरण का स्वामी शुक्र है और अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म होने के कारण कड़ी मेहनत कराएगा, छोटे छोटे अल्प अवधि वाले कार्य में रुचि रखेंगे। साथ ही यहाँ पर केतु लग्नेश मंगल का मित्र है, तो यहाँ पर स्वामी शुक्र भी केतु से मित्रतापूर्ण व्यवहार रखता है, इसलिए मंगल शुक्र केतु आपको लाभ देगा। तृतीय चरण का स्वामी बुध है। शास्त्र के अनुसार अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्मा व्यक्ति सुंदर होता है, धनी होता है, ऐश्वर्यशाली होता है। अब चतुर्थ चरण की बात करें तो स्वामी चंद्रमा है और शास्त्र कहता है कि अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में जन्मे व्यक्ति दीर्घायु होते हैं, सुख भोगने वाले होते हैं। तो अब हम जानेंगे अगले नक्षत्र के बारे में। अगर आपका नक्षत्र भरणी है और आप मेष राशि के हैं, भरणी नक्षत्र के चारों चरण मेष राशि में आते हैं, तो आपके ऊपर इस नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा।
भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है और मंगल मेष राशि का स्वामी है, तो मंगल और शुक्र का संबंध यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर मेष राशि मध्यम मानी जाती है। तो भरणी नक्षत्र वाले जो मेष राशि वाले हैं, विलासिता प्रिय व्यक्ति होते हैं, आराम तलब होते हैं, जीवन में भोग विलास में डूबे रहने वाले होते हैं। वैसे तो इनके जीवन में सामान्यतः धन का अभाव नहीं होता और मन को मजबूत करने के लिए, चरित्र पर नियंत्रण रखने के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको युग्म वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, आपके लिए शुभ रहेगा। आप चाहें तो इस वृक्ष को आप लगा भी सकते हैं रोड साइड, और जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होगा जीवन की मुश्किलें समाप्त होगी। दूसरी तरफ अगर आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो आप एक दृढ़ निश्चयी, चतुर, हमेशा बोलने वाले व्यक्ति होंगे। अब शुक्र का यहाँ प्रभाव है तो आप सुखी और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जिएंगे, क्योंकि शुक्र और मंगल आपकी यहाँ पर देखिए अनेक मित्र होंगे आपके, और आप अपने मित्रों में बहुत अधिक लोकप्रिय भी होंगे, क्योंकि आप अपने मित्रों की सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटते और मित्रता करने में आप विशेष सावधानी भी रखते हैं। वैसे आपको जो लोग इधर की उधर करते हैं, जो लोग थोड़े से छिछोरे हैं, ऐसे दोस्त आपको पसंद नहीं। आप जल्दी ही किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करते, स्वभाव ही कुछ ऐसा है। योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं, पहले लोगों को जानेंगे समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, और बिना सोचे समझे पूरे जीवन में कभी कोई कदम उठाते ही नहीं। लेकिन एक बार जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं, और आपके ऊपर, आपके जीवन पर किसी का अगर हस्तक्षेप हो या सुझाव हो तो आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप अपना रास्ता खुद बनाते हैं और उस पर आप आगे बढ़ते हैं, कभी डगमगाते भी नहीं है, क्योंकि आप अपने विचारों को प्रकट करने में हिचकिचाते नहीं। भले ही लोग उनको पसंद करें या ना करें, आप चापलूसों से दूर रहते हैं, क्योंकि भरणी नक्षत्र वाले सिद्धांतवादी होते हैं, अपने सिद्धांत पर चलते हैं। ईश्वर ने आपको एक ऐसे गुण दिए हैं जो है दूरदर्शिता, यानी आप आने वाले संकट को पहले से ही जान लेते हैं और भविष्य में होने वाली हर घटनाओं के लिए तैयार रहते हैं, कभी हार नहीं मानते। धन खर्च के मामलों में मित्र और रिश्तेदारों में आपको लोग कंजूस कहते हैं, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि आप बिना सोचे समझे धन खर्च करते ही नहीं। बेवजह का खर्च करना, दिखावा करना आप पसंद नहीं करते। वैसे तो आप बहुत हिम्मती हैं, छोटी छोटी घटनाएं आपको साहस को, आपके कॉन्फिडेंस को हिला नहीं सकती, और शारीरिक रूप से आप ऊंचे मजबूत कटकाठी वाले हैं। आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, आंखें खूबसूरत होती हैं, आप घूमने फिरने के, खाने पीने के शौकीन होते हैं, आपको मसालेदार खाना, चटपटा भोजन पसंद है। जीवन में आप कई बार सफलता को, ऊंचाई को प्राप्त भी करते हैं और गिरते भी हैं। तो ये उतार चढ़ाव उम्र के 33 वर्ष तक आपको थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन इसके बाद चीज़ें आपके पक्ष में आ जाती है, क्योंकि भरणी नक्षत्र के जो व्यक्ति हैं अपने परिवार से बहुत प्रेम करने वाले होते हैं, और परिवार से दूर ये रह नहीं सकते। वैसे तो इनका पारिवारिक जीवन बढ़िया होता है, जीवन साथी उत्तम मिलता है, और धन के मामले में लापरवाह होने के कारण कभी कभी जीवन साथी से मतभेद हो जाता है। लेकिन भरणी नक्षत्र की जो महिलाएं हैं बहुत ही निडर होती हैं, राजनेता होती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होती हैं, थोड़ी सी चंचल और थोड़ी सी भटकाव भी होता है। अब हम समझते हैं कि अगर आपका भरणी नक्षत्र का प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो प्रथम चरण का स्वामी सूर्य है, और भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होने के कारण आपका स्वभाव थोड़ा संकोची होता है, लेकिन आशावादी होते हैं। कभी भी निराशा आ ही नहीं सकता आपके मन में, क्योंकि यहाँ पर मंगल और शुक्र कभी शुभ फलदायी तो होंगे, लेकिन नक्षत्र चरण का प्रभाव सूर्य है भी यहाँ पर, तो सूर्य की दशा में थोड़ा सा परेशानी है। अगर भरणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में आपका जन्म हुआ है तो आप स्वभाव से चंचल, थोड़े खुरापाती होंगे। जीवन में सफलता तो मिलेगी, लेकिन मानसिक परेशानी भी है, थोड़ी अशांति भी है, और यहाँ पर थोड़ा सा चंद्रमा भी मानसिक टेंशन दे रहा है। अगर आपका भरणी नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ है तो तृतीय चरण का स्वामी शुक्र है। आप स्वभाव से थोड़े निर्दयी हो सकते हैं, साहसपूर्ण जोखिम भरे कार्य करना आपको पसंद आता है, और नक्षत्र स्वामी यहाँ पर चौथे चरण शुक्र का, यहाँ पर थोड़ा सा आपको शुक्र की दशा में उत्तम फलदायी फल मिलता है। लेकिन चतुर्थ चरण में अगर आपका जन्म हुआ है, आप भरणी नक्षत्र के हैं, तो आप बहुत ही साहसी, बहादुर, सब कुछ होते हुए भी जीवन में धन की कमी महसूस आपको होगा। आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी लगेगा पैसा नहीं है।
तो ये सिर्फ आपको महसूस होगा, ऐसा नहीं कि सच में नहीं है, आपके पास होता ही होता है। तो अब हम जानेंगे कृत्तिका नक्षत्र के बारे में। यानी अगर आपकी राशि तो मेष है, लेकिन आप कृत्तिका नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कृत्तिका नक्षत्र वाले मेष राशि जो है, कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य है और मेष राशि का मालिक मंगल। अब मेष राशि और कृत्तिका नक्षत्र में सूर्य मंगल का संबंध बन जाता है और मेष राशि काफ़ी यहाँ पर मजबूत हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर सूर्य और मंगल दोनों की शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है। तो कृत्तिका नक्षत्र के लोग बड़े क्रोधी और बड़े वजन, यानी कि इनका रुतबा अलग होता है। अब किसको क्या बोल देंगे ये समझ पाना ज़रा कठिन होता है। ये थोड़े से मुफ्फट भी होते हैं, शासन के मामलों में, सत्ता के मामले में बड़े भाग्यवान होते हैं। आसानी से जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है, शासन सत्ता का सुख इनको मिल जाता है। कभी कभी ये लोग आकस्मिक उपलब्धि भी पा लेते हैं। कभी कभी ईश्वर के मार्ग पर चलते चलते इन्हें आध्यात्म का रास्ता ही मिल जाता है। इनको गूलर का वृक्ष अपने हाथों से लगाना चाहिए, या फिर नियमित रूप से आप गूलर के वृक्ष में, घर में मत लगाइए, घर से बाहर, रोड साइड कहीं भी, और पौधा की पूजा करें। जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे जीवन की मुश्किलें कम होगी, आपका भाग्योदय होता चला जाएगा। तो कृत्तिका नक्षत्र में पैदा होने वाले जो मेष वाले हैं, इनका जीवन कैसा होता है। देखिए, ये लोग कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो व्यक्ति होता है ना, बड़ा ही सुंदर होता है, मनमोहक छवि वाला, और गुणी भी होते हैं। इनका व्यक्तित्व किसी राजा के समान होता है, पराक्रमी होते हैं। तो कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, तो ऐसे में आप तेजस्वी होंगे, आपकी बुद्धि तेज होगी, बचपन से ही आप विद्या प्राप्ति में रुचि रखेंगे और आगे चलकर कृत्तिका नक्षत्र वाले व्यक्ति विद्वान हो जाते हैं। अब यह सूर्य का गुण है कि शुक्र और सूर्य में शत्रुता भी है, इसलिए सुंदर और तेजस्वी होने के साथ ही विचार कभी कभी अस्थिर हो जाते हैं। सूर्य के इस नक्षत्र में चंद्रमा भी रहेगा, अर्थात सूर्य चंद्र का मेल के कारण शरीर की तेज की अनुभूति होगी और चंद्रमा से प्रभावित होने के कारण आपके अंदर प्रभुत्व भी होगा। यानी आप सोच समझकर उच्च स्तरीय कार्य करेंगे, आपका व्यक्तित्व राजाओं की तरह होगा। चंद्रमा के प्रभाव के कारण आपके पास धन की कमी कभी नहीं होती। तो कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति खाने के शौकीन होते हैं। इनका रुझान कला के तरफ ज़्यादा होता है, गायन, नृत्यकला, सिनेमा, अभिनेता जैसी चीज़ों में। ये लोग दूसरों के प्रति आकर्षित भी होते हैं, सौंदर्य के तेज के कारण प्रसिद्धि भी अधिक मिलती है, और साथ ही दूसरी तरफ ये एक अच्छे मार्गदर्शक होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अस्थिर सोच होता है, सही निर्णय ये कभी कभी नहीं ले पाते। पुराने और नए विचारों से कोई परहेज नहीं होती इनको, पर सत्यता के राह पर चलते हैं। कृत्तिका नक्षत्र वाले पिता की अपेक्षा अपनी माँ के अधिक निकट होते हैं और माँ से हर तरह का सहयोग भी मिलता है। लेकिन विवाह के बाद पारिवारिक जीवन इनका अच्छा होता है। घर परिवार से दूरी आपको अक्सर खलती भी है। कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे लोग का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाकर होता है और अपने जीवन में कई यात्राएं करते हैं। वैसे तो जो महिलाएं होती है कृत्तिका नक्षत्र वाली, पतली दुबली होती हैं, कप प्रवृत्ति की होती हैं, और देखा गया है माता पिता की अकेली संतान होती हैं। भाई बहन अगर होंगे भी तो उनका भाई बहन से उनको सुख नहीं मिलेगा। ये लोग थोड़े मुंहफट होती हैं, थोड़े से कभी कभी जैसे कि दूसरों का दोष निकालने वाली होती हैं, और थोड़ा क्रोध ज़्यादा आता है। अगर यहाँ पर देखिए, प्रथम चरण जो है ना वो मेष राशि में आता है कृत्तिका नक्षत्र वाले का। तो ऐसे में प्रथम चरण का स्वामी बृहस्पति है, और कृत्तिका नक्षत्र के पहले चरण में जन्म होने के कारण आप जन्म स्थान से दूर जाकर खूब पैसा कमाएंगे। मंगल की दशा, सूर्य गुरु की दशा, अंतरदशा शुभ फलदायी होगा। तो आपको यहाँ पर मंगल रहस्यमयी शक्तियाँ भी देगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।